हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की, मुझे पता है। तो कल जो हम लोगों ने बात करी थी, न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए किस तरह से बाइंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल। तो कोशिश ये क्या करो बेटा कि चीज़ों को लिख लिख के याद करने की, है ना। क्योंकि अगर आप लिख लिख के याद करोगे, एक बार अपने लिए जेन्युइन रहो, नॉर्मल, अपने लिए थोड़ा सा ना लॉयल रहा करो, ईमानदार रहा करो। क्योंकि अगर आप अपने लिए ईमानदार नहीं होगे तो फिर आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद तो आता है लेकिन मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में। और स्प्लाइसिंग जो ये वर्ड है या फिर ये जो टर्म है या फिर इसके बारे में सबसे पहले बताया था सॉरी 1977 के अंदर फिलिप शार्प और रिचर्ड रॉबर्ट ने ये बताया था कि इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जीन क्या है। जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी एनी इंफॉर्मेशन। डीएनए का वह सबसे छोटे से छोटा भाग जिसके अंदर कोई एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फिर मैंने ये कहा था बेटा कि जीन में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको प्रतिकृतिकरण बोलते हैं। इसको हम रेप्लिकेशन बोले तो ज्यादा इजी रहेगा हिंदी वालों के लिए भी। तो समझना इस चीज को, रेप्लिकेशन में कंप्लीट जो डीएनए होता है, समझना, रेप्लिकेशन के अंदर जो कंप्लीट डीएनए है, जैसे कि मान लो ये डीएनए था, तो ये डीएनए कंप्लीट चेंज हो जाता है। ये चेंज मतलब एक डीएनए से, मान लो 1 डीएनए है तो उससे 2 कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन पेरेंटल डीएनए के अंदर एक्सॉन या इंट्रॉन है, वही सेम जो एक्सॉन या इंट्रॉन है वो सेम प्रोजेनी में भी आते हैं, यानी कि जो डॉटर डीएनए होते हैं उनके अंदर भी वही सेम इंट्रॉन एक्सॉन आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, समझना इस चीज को, अगर आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि पहले क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बना, ठीक है, और डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। समझो इस चीज को, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इस चीज को ध्यान से समझना, अगर कोशिका को, अगर किसी भी एक सेल को एक छोटा सा प्रोटीन बनाना है जो उसकी मेटाबॉलिज्म में किसी काम का है, मतलब कुछ भी काम का है, चलो मैं इतनी सी बात कर रही हूँ कि हमारे आमाशय में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर मान लो कि तुमने खाना खा लिया और तुम्हारी बॉडी के अंदर अब रिक्वायरमेंट है इस एंजाइम की, कौन से एंजाइम की, ये पेप्सिन एंजाइम की आपको रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही आपको पेप्सिन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, समझिएगा इस चीज को, वैसे ही क्या होगा कि डीएनए के जो भाग, वो वाला भाग जो क्या बना रहा है, पेप्सिन एंजाइम बना रहा है, उसकी प्रतिकृति बनेगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट, उसकी प्रतिकृति बनेगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये बड़ा सा डीएनए है तो इसका एक छोटा सा भाग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो ये एमआरएनए है, समझना, इस एमआरएनए के अंदर सिर्फ कोडिंग भाग ही नहीं होगा, नॉन कोडिंग भाग भी होगा। जब भी मैं ये बोलती हूँ कोडिंग भाग, तो कोडिंग भाग का मतलब होता है जो प्रोटीन बना रहा है उसको हम बोलते हैं कोडिंग भाग, और जो प्रोटीन नहीं बना रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग भाग। तो समझना इस चीज को, ये एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन, तो जो इंट्रॉन है ये कौन सा भाग है, नॉन कोडिंग भाग, नॉन कोडिंग पार्ट।
ठीक है, यानी कि ये किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैंने चलो ऐसे 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 करके डॉट डॉट में इसको मैंने अलग कर दिया, है ना। अब क्या होता है, जब नॉन कोडिंग वाला भाग जो है वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, उस भाग को रिमूव कर दिया जाता है, उस भाग को हटा दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। आई रिपीट, द प्रोसेस इन विच ऑल इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, वह प्रक्रम जिसके अंदर इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, उस भाग को हम, उस चीज को, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी इंट्रॉन थे, ठीक है, इन इंट्रॉन को हटा दिया गया। ठीक है, समझ में आया। इंट्रॉन रिमूव्ड बाय अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। यहाँ पे एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम बनता है, और ये स्प्लाइसियोसोम एक तरह के यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। तो बेटा वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इन वाले जो भाग हैं, कौन से वाले से, ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, तो इन वाले भाग को वो क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जब इस भाग को हटा दिया गया तो ये वाला भाग, कौन सा भाग था, जो कोडिंग वाला भाग था, उसको वापस से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और स्प्लाइसिंग टुगेदर ऑफ द एक्सॉन, ठीक है, कि यहाँ पे जो पुराने सारे एक्सॉन वाला पार्ट था उनको जोड़ दिया गया, और जो ये इंट्रॉन वाला पार्ट था इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, दोबारा से बताऊं इस चीज को, चलो दोबारा सुनो। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा हमें बॉडी में, कोशिका के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब जब प्रोटीन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन के लिए हमें वो वाले डीएनए सेगमेंट से क्या बनता है, एक एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, तो उस डीएनए सेगमेंट से क्या बन गया, एक एमआरएनए बन गया। इस एमआरएनए के अंदर दोनों चीजें होंगी, इसके अंदर एक्सॉन भी होगा और इसके अंदर इंट्रॉन भी होगा, एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा। इंट्रॉन जो होता है ये कोडिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, और जो एक्सॉन होता है, सॉरी, इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, और एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग का मतलब होता है जो आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन। ठीक है, और नॉन कोडिंग का मतलब होता है जो आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाता है एक तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स बोलते हैं। और ये जो स्प्लाइसियोसोम सारे इंट्रॉन्स को तो हटा देता है और बाकी जितने भी एक्सॉन हैं उनको वापस से जोड़ देता है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा पार्ट बचा बच्चों, यहाँ पे पूरा बचा अपना कोडिंग पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट बचा यहाँ पे, कोडिंग पार्ट बचा, कोडिंग पार्ट। ठीक है, और यही कोडिंग पार्ट जो है वो आगे जाके क्या बनाता है, वो आगे जाके प्रोटीन्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वो प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीन की संरचना। किसी भी प्रोकैरियोटिक जीन की क्या संरचना होती है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों को याद कर लेना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया हो गए, जहां पे एक डीएनए जो है वो वेल डिफाइंड डीएनए नहीं है। उस डीएनए को हम क्या मतलब वो जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक डीएनए बोल रहे हैं। तो बेटा इसमें ध्यान रखना इस चीज के अंदर कि प्रोकैरियोटिक डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, समझना इस चीज को। एमआरएनए जो होता है ना, एमआरएनए सेम वही प्रोसेस, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है,
तो ये प्रोसेस सेम प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, लेकिन याद रखना प्रोकैरियोटिक के अंदर ये प्रोसेस जो होता है क्वाइट इजी होता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे एक होता है प्रमोटर रीजन और रेगुलेटरी रीजन, यानी कि इनको पता होता है। रेगुलेटरी रीजन का मतलब होता है रेगुलेट करना, ठीक है। आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर लैक ऑपिरॉन पढ़ा होगा कि भाई लैक्टोज आएगा तभी तो जीन एक्टिवेट होगा। भाई एक बात बताओ, घर में गाड़ी आएगी तभी तो हम उसे चलाएंगे, ये तो है नहीं ना कि गाड़ी मांग मांग के चलाएंगे अपन किसी से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि भाई बैक्टीरिया के पास कोई चीज होगी तभी तो वो उसको यूटिलाइज करेगा या फिर वो उसको यूज करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि चीज है ही और पहले ही प्रोटीन बना रहा है, बेचारे के पास वैसे ही सामान नहीं होता है, उनको खाने पीने का वैसे ही कुछ नहीं मिलता है, मिल जाता है तो बेचारा तभी उसको यूज करेगा। तो इसी चीज के रेगुलेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेगुलेटरी रीजन होता है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कब जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा या कब जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। तो दोनों चीजों का रेगुलेशन जो होता है वो रेगुलेटरी जीन के पास होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रमोटर जीन होता है। याद रखना, अगर रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन कराने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है पहली बात। तो आरएनए पॉलीमरेज किस काम में आता है, ये काम में आता है ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि दो रीजन होते हैं, एक होता है 5' रीजन और एक होता है 3' रीजन। तो जो 5' रीजन होता है ये इसमें से कुछ पार्ट होता है जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होता, जो कि आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन उसका नहीं होता या ट्रांसलेशन भी नहीं होगा उस चीज का, तो इसको हम नॉन ट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, जिसका कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी कि इस भाग में कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, उसको हम बोलते हैं लीडर। लीडर का मतलब होता है जो बताता है कि भाई आपको इस रास्ते में जाना है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को बता रहा है कि आपको इस रास्ते में जाना है, उन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं लीडर सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट जो होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन पार्ट बोलते हैं। सिस्ट्रॉन पार्ट ही वो पार्ट होता है जो कोडिंग पार्ट होता है। याद है मैंने आप लोगों को किसमें कहा था, मैंने कहा था एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन किसके लिए होता है, एक्सॉन के लिए होता है प्रोटीन के लिए, और इंट्रॉन जो होता है वो होता है एक्सॉन पार्ट क्या होता है, एक्सॉन पार्ट होता है कोडिंग रीजन, और इंट्रॉन पार्ट क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन। तो यहाँ पे जो एक्सॉन वाला पार्ट जो है वो तो नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर जो कोडिंग रीजन है उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सो यहाँ पे या लीडर क्या कर रहा है कि ये लीड कर रहा है, ठीक है। ये रीजन कभी भी ट्रांसलेटेड नहीं होगा। और 3' एंड पे भी एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जिसको हम ट्रेलर बोलते हैं। 5' पे क्या होगा, लीडर, और 3' पे क्या होगा, ट्रेलर, ठीक है। दो अलग अलग रीजन है और ये दोनों ही रीजन कभी भी ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी अगर मैं बात करूं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो आपका ट्रांसलेशन हो, तीनों के ही 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहले शुरुआत होगी, उस चीज को बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है। फिर आगे बढ़ती जाएगी चीज, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलॉन्गेशन, ठीक है। और लास्ट में जाके चीजें खत्म भी होंगी, इस चीज को हम बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इलॉन्गेशन में इलॉन्गेट होता है, और टर्मिनेशन जो होता है वो लास्ट वाला पार्ट होता है, जहां पे चाहे वो आरएनए का बनना हो वो खत्म हो जाता है या प्रोटीन का बनना हो वो खत्म हो जाता है। तो एंड पार्ट जो होता है वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर इसके बाद हम इसको बारे में और आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया है कि प्रोकैरियोटिक जीन की जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर एक लंबा पूरा एक जीन है, ठीक है, जहाँ पे एक रेगुलेटरी रीजन होता है जिसका काम होता है रेगुलेशन का, यानी कि रेगुलेट करने का। कब जीन एक्टिव होगा या कब जीन इनएक्टिव होगा, इसका काम रेगुलेशन का काम किसका होता है, रेगुलेटरी रीजन का होता है। फिर आता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम होता है जो आगे ट्रांसक्रिप्शन में काम में आता है, ठीक है, ओके। तो या सॉरी ट्रांसलेशन में भी अगर हम बात करें इसमें काम में आता है। ट्रांसलेशन के अंदर तो बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फिर आता है एक ये वाला रीजन जिसको हम 5' अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, इसको हम लीडर बोलते हैं। मतलब अनट्रांसलेटेड मतलब ये वो रीजन है जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा, ये नॉन कोडिंग रीजन है, यहाँ पे नहीं हट रहा है कुछ भी, ये नॉन कोडिंग रीजन है, साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो 3' एंड होता है ये भी अनट्रांसलेटेड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं। स्टार्टिंग वाला क्या हो गया, लीडर, और लास्ट वाला क्या हो गया, ट्रेलर हो गया। बीच वाला पार्ट जो होता है जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाता है, उसी पार्ट को जिसको हमने यूकैरियोटिक में एक्सॉन कहा था, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है। इनिशिएशन साइट, इनिशिएशन साइट वो साइट होती है जहाँ पे चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ठीक है। जहाँ पे भी वो प्रोसेस शुरू होता है उस प्रोसेस को हम इनिशिएशन, कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसको इलॉन्गेशन, और लास्ट में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो ओवरऑल मैंने आज आपको बताया कि आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है और प्रोकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसको समझो बहुत अच्छे से बेटा, ये आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इसको बहुत ही डिटेल के अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है पूरा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर के बारे में, कि यूकैरियोटिक जीन जो होता है वो कैसा होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, रेगुलर वे में पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।